आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सवारी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और कैसे मिलती है। आप लोगों के ये सवाल थे कि हमें सवारी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ये ज़्यादातर उन लोगों का भी सवाल है जिनके ऊपर कोई छोटी मोटी सवारी आती तो है। वैसे तो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, छोटी मोटी सवारी का क्या छोटा क्या बड़ा, सभी एक जैसे ही होते हैं। तो हमें थोड़ी सी जानकारी नहीं है, आप बताइए। तो देखिए, सवारी क्या होती है। सवारी का मतलब है जब हम किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं। साधना का मतलब पूजा पाठ नहीं होता। पूजा पाठ एक नॉर्मली होता है, घर में दीपक जलाया, आरती की, राम के नाम लिए, काम कर लिया, बस नाम जपा, वो भी साधना नहीं है। साधना होती है मंत्र जाप करना, किसी भी देवी देवता का कोई भी मंत्र जाप करना या गुरु का मंत्र जाप करना, उसको साधना बोला जाता है। जैसे कि हम 11 दिनों का संकल्प लेते हैं, 21 या 41 दिनों का, या फिर 1.25 लाख या 5.25 लाख मंत्रों का जाप का संकल्प लेते हैं, उसको साधना बोला जाता है। अब वो जो कोई भी मंत्र है, जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हो, वो देवी देवता जब आप उनके नाम का माला पर मंत्र, मन मन में नहीं भाई, बोलकर भी नहीं, कैसे भी किसी भी प्रकार से नहीं, लेकिन जो माला पर जाप होता है उसके कारण सवारी प्राप्त होती है, अन्यथा किसी चीज से नहीं। अब जो आप जाप करोगे, साधना करोगे 11, 21, 41 दिनों की, जितना भी जाप आपसे बन सकेगा, उससे खुश होकर जिस भी देवी देवता की, मान के चलो बाबा हनुमान की सेवा करोगे 11 दिनों तक, उस दौरान बाबा हनुमान खुश होकर अपने दूत, अपने वीर महावीर आपको प्रदान करते हैं। जैसे कि मान के चलो हम बोल देते हैं कि गर्मी लग रही है सूर्य के कारण। क्यों? आप सूर्य के नजदीक भी नहीं गए, सूर्य आपके नजदीक भी नहीं आया, गर्मी कैसे लगी? क्योंकि सूर्य उदय हुआ, थोड़ी देर बाद उसका प्रकाश तीव्र हुआ, तो वो किरणें हमारे पास आई। किरणें जब शरीर से टकराती हैं तब महसूस होता है गर्मी है। ठंडी हवा का झोंका लगता है तब महसूस होता है हवा चल रही है। उसी प्रकार देवी देवता अपना अंश, अपनी तरंग, अपनी ऊर्जा हमारे पास भेजते हैं। वो ऊर्जा जब हमारे पास आती है तो वो हमारे अंदर बैठे सूक्ष्म शरीर को, एस्ट्रल बॉडी को प्रभावित करती है, यानी उसके साथ संपर्क बनाती है। जब एक शक्ति से दूसरी शक्ति मिलती है, क्योंकि हमारे अंदर भी तो जीवात्मा है, उसी प्रकार दूसरी जब शक्ति उसके संपर्क में आती है तो शरीर, कई बार आप लोग बोल देते हो ना कि मुझे झटके लगते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है, सर हिलता है, सर घूमता है, झूमने लग जाते हैं, हाथ पांव मारते हैं, शरीर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उसका यही कारण है कि कोई ना कोई दैवीय ऊर्जा आपके पास संपर्क बनाने आई है। यहां दोनों प्रकार की है, अच्छी शक्ति भी, बुरी शक्ति भी। जिनके ऊपर भूत प्रेत होते हैं वो भी ऐसे ही खेलते हैं। लोग बोलते हैं इनके ऊपर भूत की पेशी आई हुई है या किसी और, वो जो आत्मा है वो हमारी आत्मा से संपर्क बनाती है, तब हमारा शरीर समझ नहीं पाता कि मेरी ऊर्जा कौन सी है, इसलिए हमारा शरीर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सिर्फ इतनी ही बात है, ठीक है। देवी देवता हमें जो अपना अंश, अपनी तरंग, अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसको सवारी बोलते हैं, उसको बोलते हैं सवारी आना, या किसी देवी देवता की सिद्धि प्राप्त होना, इसको सवारी बोला जाता है। अब यह है कि ये कितने प्रकार की होती है। देखो, कुछ लोगों को आपने देखा होगा शरीर पर, अपने शरीर पर देवता बुलाते हैं, देवता बुलाकर किसी की कुच्छा देते हैं, अलग से पता चल जाता है कि इनके ऊपर कोई ना कोई देवी देवता, जैसे जीभ निकालना, गलाफों का फूल जाना, या आंखें ऊपर हो जाना, या किसी भी प्रकार से वो उस देवी देवता के स्वरूप के अनुसार उनका मुख हो जाता है, या उनके शरीर की बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। एक होता शरीर पर देवी देवता को बुलाना, शरीर पर सवारी आना। एक होता है कोई शक्ति पास बैठकर समझाती है, पास बैठ जाती है, जैसे मैं आपको बैठा हुआ दिखाई दे रहा हूं, उसी प्रकार वो शक्ति पास बैठी हुई सिर्फ उस साधक को दिखाई देती है और किसी को दिखाई नहीं देती। कोई भी सामने वाला होता है उसको बता देती है ये यहाँ से आया है, ये काम है, इसको ये परेशानी है, इसको ये उपाय बता दो, और वो साधक बोलता रहता है, यानी पास बैठकर। एक होता है कान में बताना, यानी वो शक्ति है तो पास, लेकिन दिखाई नहीं दे रही साधक को भी, सिर्फ कान में आवाज आती है, ये बोल दे, ये बोल दे, बोलते कान में बोलना। उसके साथ कई साधकों के साथ जो थोड़े से उच्च लेवल के साधक होते हैं, वो क्या करते हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, उन्हें दिमाग में चित्र चलने लग जाते हैं। अगर आपको पितरों की परेशानी है तो आते ही आपके पितर का चेहरा उनके दिमाग में आ जाएगा तुरंत।
पता लग जाएगा उसको कि आपके यहाँ पितरों की परेशानी, वो आपको बता देगा ऐसे ऐसे करके आपके पितर हैं, ये है वो है, और आप ये काम करो, ये सब कुछ। लेकिन जो अच्छे लेवल का साधक है, जो दरबार वगैरह लगाता है, उनको प्राप्त होती है। ऐसे नहीं होती ये चीजें, ये बहुत बाद में प्राप्त होती है। कुछ लोगों को आभास होने लगेगा, जैसे कि ना वो शक्ति दिखाई दे रही, ना वो कान में आवाज आ रही, ना कुछ और शरीर पर आ रही, लेकिन सिर्फ आभास करवाती है वो शक्ति की मैं हाँ यही हूं मैं। क्या बोलना है इसको? सामने कोई बैठा है, बैठते ही उसे पूछेंगे नाम, पिता का, माँ का, कहाँ से आया, ये बताते ही तुरंत वो शक्ति बोल देगी कि इसको ये परेशानी है, इसको ये बोल दे, आगे से इसको ये जवाब दे दे, आगे से इसका ये काम कर दे। जब ये इसको ये बोल देगा, ये भोग दिया हुआ है, ये भोग नहीं दिया हुआ, ये देवी देवता रुष्ट है, वो आभास करवाती रहेगी। अपने आप मन में विचार आते रहेंगे, कोई आवाज सुनाई नहीं दी, कोई देवता दिखाई नहीं दिया, सिर्फ आभास हुआ, ये बोल दे, ये बोल दे। और कई बार तो लोगों को लगता है यार बोल तो मैं ही रहा हूं, भाई बोल तो आप ही रहे हो, लेकिन वो शक्ति, वो सवारी ही इस तरीके से है। उसके साथ साथ ये चीज होती है कि जैसे गुरु महाराज कोई सवारी प्रदान कर देते हैं, वो फिर उन्हीं के अनुसार कार्य करती है। अब सवारी मिलती कैसे है, प्राप्त कैसे होती है? जब हम किसी देवी देवता की साधना करते हैं, 11, 21, 41 दिनों तक उस देवी देवता का नियम हम अच्छी प्रकार से करते हैं, तो वो देवता खुश होकर अपनी तरंग हमें प्रदान कर देते हैं, और हमारे शरीर पर या हमारे पास कोई सवारी आ जाती है, और हमें एक प्रकार से सिद्धि मिलनी शुरू हो जाती है। अब जो सवारी देवी देवता से आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर आई है, वो अनियंत्रित सवारी होती है। अनियंत्रित का मतलब कि वो सवारी फिर आपको अपने आप चलाएगी। किसी मंदिर में आप खेलने लग जाओगे, किसी भी भजन पर आप झूमने लग जाओगे, या फिर अपने घर के ही मंदिर में पूजा पाठ के समय आप झूमने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि वो अनियंत्रित सवारी है, वो आपको इसलिए परेशान कर रही है। अब वो आपको चला रही है अपने तरीके से, आप नहीं, वो। इस दौरान हमें गुरु से वचन लेने होंगे। गुरु उन चीजों से वचन लेगा उस शक्ति से, या घर का ही कोई सदस्य उनसे वचन लेगा। वचन लिए जाते हैं अलग अलग प्रकार से। तो जब हम सवारी पर वचन ले लेते हैं, फिर वो हमारे बुलाने पर आती, फिर वो ऐसे परेशान नहीं करती, ऐसे कभी नहीं आती। जब हम बुलाएंगे फिर वो आएगी। एक सवारी होती है गुरु के द्वारा दी हुई। मान के चलो, जब एक गुरु को विश्वास हो जाता है कि ये मेरा अच्छा शिष्य है, ये कल्याण करेगा समाज का, तो गुरु महाराज शक्तिपात करते हैं। शक्तिपात का मतलब, अब मान के चलो मेरे अंदर कोई शक्ति है, मैं किसी को शिष्य बना लूं, तो मैं अपनी उस विद्या का प्रयोग, अपने उस देवी देवता की शक्ति से उस शिष्य के अंदर अपनी शक्तियों का कुछ हिस्सा भेज दूंगा उसके पास, और उसे वचनों में ले लूंगा कि जब भी ये शिष्य बुलाएगा, आप मेरा आदेश मानकर इसके पास तुरंत जाओगे। अब गुरु के द्वारा दी गई शक्तियां, उनको उसी समय गुरु वचन बंद कर देता है, तो दोबारा से वचन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आप जब जहां कहीं भी बुलाओगे, वो शक्तियां तुरंत हाजिर हो जाएंगी, और उन शक्तियों के द्वारा फिर आप किसी का भी भला करोगे, तो उसका हिस्सा गुरु के पास भी जाएगा, क्योंकि गुरु के माध्यम से शक्ति प्राप्त हुई है। वैसे तो गुरु को वैसे भी जाता है, अगर आपने वैसे अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया है, शक्तियां प्राप्त हुई है, तो भी उसका हिस्सा गुरु को जाता है। लेकिन जो दी ही गुरु के द्वारा है, तो उसका काफी अंश गुरु महाराज के पास जाता है। अब ऐसे में हो सकता है कि आपको ये लगे कि हाँ, अब मेरे पास शक्ति है, अब तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब मैं अपने तरीके से चलूंगा। करते हैं बहुत ज्यादा लोग, यही तो गलती करते हैं। गुरु महाराज से शक्तियां तो ले ली, लेकिन बाहर अपने दायरे से बाहर निकल जाते हैं। फिर वो गुरु को गुरु समझना बंद कर देते हैं। फिर उन शक्तियों का दुरुपयोग कैसे? जैसे कि किसी महिला की तरफ गलत नजर, या फिर किसी भी प्रकार से पैसे ऐंठना, या किसी भी प्रकार से किसी का बोलना कि हाँ ठीक है मैं अरदास लगा दूंगा तेरी, और फिर अरदास ना लगाना, ये एक प्रकार से उस शक्ति का अपमान है। शक्तियां फिर जाके गुरु महाराज से कहती हैं कि उसने तो गलत रास्ता देख लिया है। गुरु महाराज उसी समय उन शक्तियों को रोक लेते हैं। बस फिर वो आदमी जैसा था उससे भी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उस शक्ति के सहारे पता नहीं कितने बड़े बड़े टेंडर तो ले लिए, लेकिन अब वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि शक्तियां उसकी रुक चुकी हैं। अब वो भागेगा, यहाँ भागेगा, वहां भागेगा। अब जो उन शक्तियों का नहीं हुआ, गुरु का नहीं हुआ, वो किसी और का हो जाएगा? नहीं होगा। और गुरु ने शक्तियां रोक ली। अब वो किसी मुझ जैसे पाखंडी के पास आएगा और क्या बोलेगा? मेरे गुरु ने मेरी शक्तियां बांध दी है, मेरे गुरु मेरी तरक्की देखकर जलते। अरे मूर्ख आदमी, ऐसा नहीं होता, तेरे अंदर ही योग्यता नहीं थी। ऐसा देखो, बहुत रेयर चांस होता है ऐसा, ठीक है ना। ऐसे या तो गुरु किसी को शक्ति देते नहीं, और देते हैं तो उसकी रोकते नहीं उस शक्ति को, लेकिन जब लगे कि मेरा शिष्य गलत रास्ते पर है, तब वो शक्तियां गुरु के पास जाती हैं कि
गलत रास्ते पर, फिर गुरु महाराज रोक देते हैं उन शक्तियों को। तो इस प्रकार खुद से भी सवारी आती है, गुरु महाराज से भी सवारी आती है, पूजा पाठ से भी सवारी आती है, आपकी सेवा से प्रसन्न होकर भी सवारी आती है। तो ये सारे सवारी के बारे में सारे टॉपिक थे वो क्लियर किए हैं। उम्मीद है आपको समझ और पसंद आए होंगे। अन्य प्रेमियों के साथ भी इस वीडियो को देखिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। कुछ प्रेमियों का सवाल था कि आपसे जुड़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हो। जय श्री श्याम।